जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे पास ये है कि लेटिंग द यूजर कंट्रोल द लूप आइट्रेशंस। अब देखें सिंपल, अब आप लोगों को मैं यहाँ से ये बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि जब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे थे, इस प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट करवाया था तो इसमें हमने स्क्वायर फाइंड किया था और यूजर से ही हमने वैल्यू नहीं जो है ना ली थी। प्रोग्रामर्स ऑटोमेटिकली वैल्यूज पुट करता है और ऑटोमेटिकली उसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास आ जाता है। अब इसमें इस स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि लेटिंग द यूजर, एक सेकेंड, लेटिंग द यूजर कंट्रोल द लूप आइट्रेशन। अब हमने यूजर पे छोड़ दिया। यूजर क्या है कि एक होता है प्रोग्रामर और एक होता है यूजर से। अगर हम कोई वैल्यू यूजर से लेते हैं तो उस चीज को आज हमने स्लाइड में डिस्कस करना है कि अगर आपके पास आपको नहीं पता, देखिए समटाइम द प्रोग्रामर डज नॉट नो एग्जैक्टली द हाउ मेनी टाइम्स, एक सेकेंड, ये हाउ मेनी टाइम्स डज नॉट नो एग्जैक्टली द हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। देखिए प्रोग्राम जो लास्ट हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमारे पास क्या था कि उसमें हमारे पास ये था कि हम लूप के अंदर ही वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास कितनी आइट्रेशंस होंगी। हमारे पास 5 आइट्रेशंस थी, हमारे पास 10 आइट्रेशन है, 11 है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि यूजर को नहीं पता कि आपने कितनी आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है, तो उससे उसके लिए क्या होता है कि कैन रिसीव अ रेंज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोग्राम अभी लिखते हैं, उस प्रोग्राम में हम यूजर से एक वैल्यू गेट करवा देंगे कि टोटल आपने कितनी वैल्यू की आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है, 5 की करना है, 6 की करना है या 7 की करना है। प्लेस देम इन अ वेरिएबल्स। उसके लिए सिंपल एक चीज आप लोगों ने ख्याल करनी है कि अब देखिए यूजर से जब हम वैल्यू गेट करवा रहे हैं तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उस वैल्यू को, चाहे वो 5 आइट्रेशन की है चाहे वो 6 आइट्रेशन की है, उसको आप एक वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे एंड कॉल द रेंज फंक्शन इन द फॉर क्लॉज यूजिंग दीज वेरिएबल्स। अब सिंपल एक प्रोग्राम मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है। ये जो कोड हमने लिखा था, कैलकुलेट अ स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द नंबर इन अ रेंज, जिसमें हमने रेंज फाइंड की थी हर नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए, एग्जैक्टली वैसे वही प्रोग्राम। अब देखिए इसमें हमने यूजर से वैल्यू गेट नहीं करवाई थी, हम खुद वैल्यूज पुट करते हैं कि कितनी वैल्यूज को परफॉर्म करना है हमने। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने यूजर से खुद वैल्यूज पहले पूछनी है कि टोटल्स आपने कितनी वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं आप। ठीक है, देखिए इस स्लाइड में ऊपर सबसे पहले स्टार्ट में ही आपको बताया गया है कि sometimes the programmer does not know exactly how many times the loop will be executed. कैन रिसीव अ रेंज इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब देखिए ये प्रोग्राम में सामने रख देता हूं इसको। इस प्रोग्राम में क्या है जी, इस प्रोग्राम में सिंपल एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है, जस्ट एक चेंजिंग है, एक वेरिएबल्स। सबसे पहले एक इस स्लाइड में इस लाइन को आप देखें कि सिंपल नॉर्मल सी एक हमने प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करवाएंगे कि दिस प्रोग्राम डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द नंबर्स स्टार्टिंग एट 1 एंड देयर स्क्वायर्स। फिर ये एक पूरी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हमारे पास हो जाएगी। ये भी प्रिंट की कमांड और ये भी प्रिंट की कमांड। यहां से हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है। एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है एंड इज इक्वल टू, हम यूजर से वैल्यू पूछ रहे हैं इंटीजर्स इनपुट हाउ हाई शुड आई गो, मतलब कि हमने कितनी आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है या कितना हमने ऊपर लेके जाना है इसको, लाइक 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये हो गया, यहां तक हमने यूजर से वैल्यू गेट करवा दी। फिर इस प्रिंट से क्या होगा कि इस प्रिंट से हमारे पास एक स्पेस हमारे पास आ जाएगी। जैसे हम अगर कोई चीज लिख रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक चीज कोई लिख रहा हूं, ये इस जगह पे मैं लिख रहा हूं और मैं अगर इंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें एक स्पेस आ गई है। तो इस प्रिंट की कमांड में हमारे पास यही होगा कि आपकी पहले ये एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसके बाद आप यूजर साहब से वैल्यू पूछेगा कि आपने कितनी आइट्रेशंस को परफॉर्म करना है। फिर एक हमारे पास लाइन जो है वो एक स्पेस आएगी। फिर उसके बाद एक ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूटिव नॉर्मल सी हैं जो प्रीवियस हमने जो क्लास की तो उसमें जो प्रोग्राम लिखा था एग्जैक्टली वही हमारे पास दोनों प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, फॉर लूप का स्टार्ट हो रहा है। फॉर नंबर्स हमारे पास एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है जो ऑलरेडी हमने यूजर से पूछना है। वेर नंबर एक वेरिएबल्स है इन रेंज, जो फॉर्मेट हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 1
एंड ऑपरेटर, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल जो हमने ये क्रिएट किया था वही एग्जैक्टली उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया है, एंड +1। अब देखिए इस जगह पे मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो पहले ऊपर में स्लाइड में जाके यहाँ पे आता हूँ और फिर ये प्रोग्राम ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट्स पास करवा रहे हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हैं या 2 आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स क्या है कि स्टार्टिंग अ वैल्यू, ठीक है, कि स्टार्ट वैल्यू कहां से करनी है, एंड द एंडिंग लिमिट, एंडिंग लिमिट क्या करनी है। एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिशन में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर यहां पे एंडिंग लिमिट हम कोई भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एंडिंग लिमिट अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे देता हूं और एंडिंग लिमिट मैं 5 दे देता हूं, तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हमारी आइट्रेशन 5 तक नहीं जाती, 1 2 3 एंड 4 तक ही एग्जीक्यूट होती है, 5 वाली एग्जीक्यूट नहीं होती, 5 से लेस ही एग्जीक्यूट होती है। अगर हम एंडिंग लिमिट जस्ट सिंपल एक एंडिंग लिमिट हम बता देते हैं, सिंपल अगर मैं 5 बता देता हूं यहां पे, तो वो 0 1 2 3 एंड 4 तक ही एग्जीक्यूशन होती है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, लास्ट क्लास में इसमें डिटेल में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसमें देखें कि अब यहां पे भी हम 2 आर्गुमेंट्स ही पास करवा रहे हैं, इस लिमिट में हम 2 आर्गुमेंट्स ही पास करवा रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ स्टार्टिंग वैल्यू। अब ये देखिए ये एक स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंड मैंने यहां पे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और उसको वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट्स हम लूप में परफॉर्म कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक चीज मैं, अब ये देखिए एक वेरिएबल्स है, यूजर अगर यहां पे 5 पुट कर देता है, ठीक है, 5 पुट कर दिया जी यूजर ने यहां पे। अब देखिए यूजर यूजर क्या होता है, यूजर एक नॉर्मल पर्सन होता है, यूजर एक प्रोग्रामर तो नहीं होता। प्रोग्रामर को तो पता होता है कि अगर मैं 5 लिखूंगा तो 4 आइट्रेशंस परफॉर्म होगी, अगर मैं 4 लिखूंगा तो 3 आइट्रेशंस परफॉर्म होगी। अब यूजर तो यहाँ पे चाह रहा है कि मेरे पास टोटल 5 आइट्रेशन परफॉर्म हो, मतलब क्या है 2 1 2 3 4 एंड 5 आइट्रेशन परफॉर्म हो। लेकिन अगर वो सिंपली इस चीज को समझिएगा कि अगर वो सिंपली यूजर एक नॉर्मल बंदा है, उसको प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है, तो वो इसको समझे बगैर जस्ट 5 ही लिख देगा ना, उसको तो नहीं पता कि यहाँ पे जो अंदर लूप इस्तेमाल हो रही है वो तो मुझे ये वाली 5 वाली परफॉर्म करने ही नहीं देगा। इसलिए हमने क्या किया है कि जो वेरिएबल्स को एज आर्गुमेंट्स पास करवाया है उसके साथ हमने +1 लिख दिया है कि यूजर अगर 4 प्लस प्रेस करता है तो +1 ऑटोमेटिकली 5 आइट्रेशन परफॉर्म हो और उसकी जो रियल आइट्रेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्म हो जाए। अगर वो 5 प्रेस करता है तो 5 + 1 6 हो जाए और 6 की जगह पे उसकी टोटल 5 आइट्रेशन जो है परफॉर्म हो। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब इसमें देखते हैं कि क्या हुआ जी। इसमें ये हुआ है कि यूजर ने क्या किया जी, 5 प्रेस किए है, ठीक है। एक वेरिएबल्स क्रिएट हुआ और उसके अंदर 5 जो है वो स्टोर हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है जी, 1 है, एग्जैक्टली वही हमारे पास स्क्वायर है जी। स्क्वायर के साथ क्या होगा कि 1 की पावर हमारे पास 2 आएगी और हमारे पास इसका आंसर अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। और फिर सेकंड हमारे पास आइट्रेशन चलेगी 2 स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। एंड फिर इसी तरह हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक किस्म का मैं जस्ट सिंपल आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमने कोड के साथ चीटिंग की है, चीटिंग कर रहे हैं ना। देखिए यूजर हमारे पास 5 पुट कर रहा है, उस बेचारे को तो नहीं पता कि लूप जो है वो 5 के बजाय 4 करती है। तो ये हम एक चीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं कि 5 इस वेरिएबल के साथ एक ऑटोमेटिकली +1 हो जाए और ऑटोमेटिकली वो फंक्शन जो है जो यूजर ने रियल आइट्रेशन वो परफॉर्म करना चाहता है, तो एग्जैक्टली वो 5 की 5 ही जो है वो परफॉर्म हो। तो इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम सिंपल सेव करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं और उसके बाद सी में जाते हैं एंड अगेन वेयर इज यूजर देयर, एंड इसको हम एक सेकेंड, आप लोगों का क्वेश्चन आया, मैं भी आप लोगों का क्वेश्चन पढ़ता हूँ बच्चे। .py इसको सेव किया एंड वेयर इज cmd, इसको ओपन करते हैं, पाइथन python पाइथन स्पेस sq.py। अब देखिए हाउ
आई गो, मतलब यूजर से वो पूछ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू 6 लिख देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि उसने टोटल 6 आइटरेशंस ही उनका स्क्वायर्स जो है परफॉर्म करके हमें दे दी है 6। अगर एक्चुअली मैं यहाँ पे ये +1 नहीं लिखता तो वो 5 आइटरेशन फॉर्म करेगा। इस चीज की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये जो एरर्स आ जाते हैं, ये चीज आप खुद जितने एरर्स आप अपने पास से निकालेंगे ना, तो उतनी ही आपको समझ आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको +1 या -1 करके देखिएगा। प्रोग्राम को जब आप खुद से करते हैं, खुद से चेंजिंग करते हैं, तो आपको प्रॉपरली जो है वो समझ आ जाती है। तो आई थिंक आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। ये वेयर इज दैट लेटिंग द कंट्रोल द यूजर बाय कंट्रोल द लूप आइटरेशन। यूजर से हमने जो है वो पूछा है। क्वेश्चन में देख लेता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं था, जस्ट वालेकुम सलाम। तो ये था सिंपल आप लोगों का कि यूजर से हम वैल्यू कैसे करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट आई थिंक आप लोगों में से एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर हम लो से हाईएस्ट आइटरेशंस की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाईएस्ट से लो आइटरेशन में अगर जाते हैं तो वो कैसे परफॉर्मेंस उसकी होती है। उसमें सिंपल आप लोगों ने जस्ट क्या करना होता है, उसकी जो 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 क्वेश्चन था उसका आंसर इस स्लाइड में है। जनरेटिंग द iterable sequence that range from highest to low। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हाईएस्ट से लो में जाना है। मतलब क्या है इस चीज का कि अगर मैं परफॉर्म करवा रहा हूं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, अगर मैं हाईएस्ट से लो की तरफ जाता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे इस चीज को पढ़ना पड़ता है। इस तरह से हमें लूप को डिफाइन करना पड़ता है। The range functions can be used to generate a sequence with the number in a descending order। Ascending order इस होता है कि 1 से 10 and descending होता है 10 से 1। Make sure the starting number is the larger than the एंडिंग लिमिट। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। वो ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी ग्रेटर देन होगी, मतलब कि वो हाईएस्ट होगी, is a larger than the ending limit। This is the ending limit। आपकी 0 is the ending limit है। अब ये हमारे पास इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप लूप परफॉर्म कर रहे होंगे या फॉर लूप परफॉर्म कर रहे होंगे तो रेंज के साथ आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 10, मतलब कि स्टार्ट कहां से करना है, 10 से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, 0 तक जाना है। और 0 वाला ऑटोमेटिकली परफॉर्म तो होता नहीं है, तो वो जिस सिंपल 1 तक ही परफॉर्म होगा। अब इसमें भी वही सिनेरियो है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो वो ऑटोमेटिकली 2 तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा से मैं आपको देता हूं इस चीज को कि लास्ट अभी मैंने जो पढ़ाया है उसमें ये था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिमिट लिख देता हूँ आपकी 1 कॉमा एंड एंडिंग लिमिट अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो वो कहां तक जाता है जी, 1 एंड 2 तक ही जाएगा। आपका 3 तक आइटरेशन नहीं जाती। अब इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा कि अगर 10 से 0 लिखा हुआ है तो 0 से वो 1 तक ही जाएगा, मतलब 10 से 1 तक ही जो है आइटरेशन उसकी परफॉर्म होगी। और ये क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि इसको हमारे पास जो डिसेंडिंग होती है कि -1 की तरह हमारे पास परफॉर्म, मतलब कि अगर ये 0 है और +1 इस तरह है तो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अगर -1 की तरफ जाना है तो दिस इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये -1 जस्ट हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हमारे पास हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई वैल्यूज को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में -1 का यूज करते हैं। अगर इसी तरह 10 और 0 एंड कॉमा -2 में लिख देता हूं तो -2 इज अ स्टेप वैल्यू। ठीक है, वो स्टेप वैल्यू को ही परफॉर्म करेगा। सिंपल इस चीज में देख लेना, एग्जैक्टली यही सेम आर्गुमेंट्स हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं कि थर्ड आर्गुमेंट इज अ स्टेप वैल्यूज ही होती है। अब वो इसमें भी हमारे पास जो -1 स्टेप वैल्यू है तो वो ये होगा कि आप लोगों ने आई थिंक जो मैथ में है, आपके जो मैथ के टीचर हैं उन्होंने आप लोगों को बताया होगा, इस तरह का एक स्केल होता है हमारे पास और जो मिड वाली वैल्यू होती है इज हाँ अ बेस। आप म्यूट रखें बच्चे, खुद को मुझे म्यूट रखें। इज अ बेसिकली 0 एंड +1 हमारे पास होता है, +2 हमारे पास इस तरफ होता है ऐसे, एंड एग्जैक्टली -1 ऐसे, -2 ऐसे। तो ये एक आपकी जो मैथ के जो कैलकुलेशंस हैं वो इसी तरह ही हाँ है बस। मिनहास मैं तो सैफ बुए चुला तो बना म्यूट है। रखें।
तो ये था सिंपल हमारे पास के हम जो सीक्वेंस है हमारे पास, अगर असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ हम जाते हैं तो वो इस तरह से हम उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कैलकुलेटिंग रनिंग टोटल्स। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि स्लाइड में हम एक एडिशंस का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एडिशंस का फंक्शन क्या है जी? उसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए सिंपल, जब प्रोग्रामर जो होता है ना, प्रोग्राम लिख रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल देखिए अगर एक स्टोर है, एक कोई बहुत बड़ा जनरल स्टोर है, वो एक पूरे वीक में 6 डे ओपन होता है और संडे को क्लोज होता है, और 6 डे अगर वो ओपन होता है तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे तक वो ओपन होता है और संडे को क्लोज होता है। तो 6 डे की अगर वो सेल्स परफॉर्मेंस वो चेक करना चाहता है कि टोटल टोटल सेल्स हमारे पास कितनी हुई है। देखिए बड़े जो जनरल स्टोर्स होते हैं तो उनकी एक दिन की सेल जो होता है लाखों में भी होती है, लाख 2 लाख 3 लाख में होती है। तो अब एक प्रोग्राम हमने लिखना है कैलकुलेटिंग अ रनिंग टोटल। रनिंग टोटल में मतलब ये है इस चीज का, मैं आप लोगों को यहाँ ऐसे बता दूं पहले कि वो जो हम आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे, हम वो जो 6 आइट्रेशन हमने परफॉर्म करनी है कि फर्स्ट डे में कितनी सेल्स हुई है, सेकंड में कितनी सेल्स हुई है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, पूरे वीक में कितनी जो सेल्स हम आइट्रेशंस में परफॉर्म करेंगे। ये मतलब क्या है कि 1 से स्टार्ट करेंगे और हम जो 7 तक जो हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, तो वो जो आइट्रेशन परफॉर्म होगी उनमें हम जो भी यूजर वैल्यू लिखेगा, मतलब मंडे को इतनी हुई है, सैटरडे को इतनी हुई है, मंडे ट्यूसडे इतनी हुई है, तो उसका जो टोटल हमारे पास है वो टोटल हमारे पास कितना है जी, वो हम यहाँ पे जो पूरी जब लूप हमारी एंड होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो टोटल है हमारे पास कितना आता है, इस चीज में हम कैसे करते हैं वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। Programs often need to calculate a total सीरीज ऑफ नंबर्स। टोटल सीरीज ऑफ नंबर्स का मतलब यही है कि इस सीरीज में हम कितने नंबर्स देते हैं, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, कि पूरी जो सीरीज है हम उसमें कितने नंबर्स देते हैं। A running total is a sum of the numbers that accumulates with each iteration. Where is the what is the accumulates? इसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज कॉल्ड अकमुलेटर। अकमुलेटर इज बेसिकली, इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है कि जमा करना, ऐड करना। ठीक है कि जितने भी टोटल्स आप इसकी आइट्रेशंस परफॉर्म करेंगे तो टोटल परफॉर्म करने के बाद उसकी जो अकोमुलेटर्स है वो क्या होंगी हमारे पास। रनिंग टोटल इज अ सम ऑफ द नंबर्स। जितने भी आपने टोटल्स आइट्रेशन चलानी है उनकी सम ऑफ द नंबर दैट अकमुलेट्स विथ ईच आइट्रेशंस ऑफ अ लूप। इस चीज का मतलब यह है कि जो टोटल्स आइट्रेशंस आप चलाएंगे उसमें हमारे पास जो टोटल आप आइट्रेशन चलाएंगे उसको एट द एंड ऑफ लूप की मदद से हम उसको क्या कर देंगे, एकमुलेट्स कर देंगे। द वेरिएबल यूज्ड, यहां पे वेरिएबल्स का एक नाम आ रहा है। अ वेरिएबल यूज्ड टू कीप द रनिंग टोटल इज कॉल्ड अकमुलेशंस। यहां पे एक अकमुलेशंस का नेम आया है। इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी उस चीज को कभी भी प्रोग्राम में आपने एडिशंस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं, तो जब इस प्रोग्राम में अकोमुलेटर के लिए हम एक अलहदा वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं जो ऑलरेडी यहां पे मेंशंस भी है, एंड अकोमुलेटर्स वेरिएबल्स। अब सिंपल इसके दो एलिमेंट्स हैं। इस पूरे प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए अब दो एलिमेंट्स की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है अ लूप दैट रीड ईच नंबर्स इन अ सीरीज। एक लूप हम परफॉर्म करेंगे। लूप क्या करेगी कि उस पूरे नंबर्स ऑफ सीरीज को रीड करेगी, 1 2 3 4 5, या फॉर एग्जांपल वो 5 है, पहली को वो रीड करेगी, सेकंड को रीड करेगी, थर्ड को रीड करेगी, फोर्थ फिफ्थ को रीड करेगी, और फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स हमने एकोमुलेटर वेरिएबल्स बनाया है वो ऑटोमेटिकली उसमें हमारे पास जो टोटल है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एट द एंड ऑफ लूप हमारे पास आ जाएगी। ऐसे फंक्शंस हमने परफॉर्म करने। इसके बाद जो इसका फ्लो चार्ट है उसमें मैं आपको डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। एट द एंड ऑफ लूप
sorry, known as a program that keep a running total, accumulates total and read in a series. At the end of loop, accumulated with reference the total. मतलब कि जब वो लूप एंड हो जाएगी तो जो accumulator में जो वैल्यूज हमारे पास बचेगी वो उसका टोटल होगा हमारे पास. अब इस प्रोग्राम में देखें, इस प्रोग्राम के साथ जो इस प्रोग्राम की जो प्रोग्राम हमने लिखना है वो भी मैं साथ ओपन कर लेता हूं, आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा यहीं पे. ये एक फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट हमें क्या बता रहा है? फ्लो चार्ट और इस प्रोग्राम को हम एक साथ देखते हैं. अच्छा, दिस प्रोग्राम, ये दो लाइन जो है ये कमेंट्स की लाइन है. दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज, जो सीरीज हम लिखेंगे, जो हम आइटरेशंस परफॉर्म करेंगे इस लूप के साथ, सम ऑफ द सीरीज ऑफ नंबर्स एंटर बाय द यूजर. वो यूजर से ही हमने गेट करवानी है कि वो यूजर हमारे पास वो कितनी जो है वो वैल्यूज लिखता है. ठीक है. एक वेरिएबल्स हमने नेम कांस्टेंट का एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है. टोटल दोनों, इसका पूरा नेम अगर कैपिटल में अगर जो भी वेरिएबल्स का नाम होता है तो वो बेसिकली आपका नेम कांस्टेंट होता है. यहाँ पे एक नेम कांस्टेंट का एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है इज इक्वल टू 5 के टोटल 5 सीरीज हमने यहाँ पे चलानी है. ठीक है. अब क्या है जी, अब यहाँ पे मैं एक ऐसे करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल्स क्रिएट हो गया है जिसका नाम है जी मैक्सिमम. ठीक है. इस चीज को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड अ मैक्स वेरिएबल. ठीक है. दिस इज कॉल्ड अ मैक्स वेरिएबल. इसके अंदर अभी कोई 5 की जो वैल्यू है वो स्टोर है. ठीक है. यहाँ पे मैं अंदर 5 भी लिख देता हूं क्योंकि हमने यूजर यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया 5. अच्छा, अब हमने एक और वेरिएबल्स क्रिएट करवाना है. दिस इज कॉल्ड accumulator variables, initialize and accumulator variables. एक और वेरिएबल जहां पे हमने क्रिएट किया है that one, and this is called the accumulator variables. and यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ this is called accumulator variables. आपका टाइम भी आउट होने वाला है. this is called accumulator variables. इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 0 है. यहाँ पे देखें टोटल इज इक्वल टू 0. अभी वो फिलहाल 0 है. अब देखिए, एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग. यहाँ पे हम जस्ट सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जस्ट दो प्रिंट की कमांड यहाँ पे सिंपल नॉर्मल से एग्जीक्यूट करवानी. प्रिंट दिस प्रोग्राम इज कैलकुलेट द सम ऑफ द मैक्सिमम नंबर्स यू विल बी इंटर. मतलब कि यहाँ पे एक जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये लाइन सेम एग्जीक्यूट होगी. दिस प्रोग्राम द कैलकुलेट द सम ऑफ द मैक्स एज आर्गुमेंट्स है. तो मैक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर है? 5. द नंबर यू विल बी इंटर. ये टोटल ये वाली वैल्यू हमारे पास एज अ प्रिंट आउट होकर आ जाएगी. अब यहाँ पे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज हमारे पास फॉर लूप है. गेट द नंबर इन द accumulator देम. फॉर एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है, काउंटर इन रेंज, फॉर्मेट सेम है. और एज अ मैक्स जो हमने वेरिएबल्स ऊपर क्रिएट किया था 5, वो हमने एज अ आर्गुमेंट्स इस लूप में परफॉर्म कर दिया है. इस लूप के अंदर हमने दे दिया है कि मैक्स तक आपकी रेंज है. मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम जो इटरेशंस हैं वो अब 5 तक ही जाएंगे. ठीक है. अब क्या है जी, नंबर्स क्या है जी? नंबर्स इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया है. हमने यूजर से पूछना है कि नंबर कौन से आप परफॉर्म करना चाहते हैं. इंटीजर इंटर द नंबर. ये यूजर हमें नंबर देगा. फॉर एग्जांपल वो पहला डिजिट जो है वो 2 प्रेस कर देता है. ठीक है. कोई भी प्रेस कर देता है. अगेन जो टोटल हमने ये जो एक्यूमुलेटर परफॉर्म किया है, ये यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हमने लिखा है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर. टोटल में क्या है जी? स्टार्ट में हमारे पास क्या है जी? अब ये देखें, टोटल इज इक्वल टू 0. स्टार्ट में क्या है जी? 0 है. यहाँ पे ये क्या है जी? 0 है. यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा. और प्लस क्या होगा जी? नंबर जो यूजर लिखेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे ये देखिए 0 + 2. और 0 + 2 क्या होता है जी? हमारे पास क्या होता है जी? 2 होता है. और ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? टोटल में स्टोर हो जाएगी. और टोटल इज कॉल्ड accumulator. और ये अपडेट होके हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा. और ऑटोमेटिकली ये जो 0 है, ये यहाँ पे हमारे पास accumulator वाले वेरिएबल में 2 आ जाएगा. और अगेन डिस्प्ले द टोटल द नंबर ऑफ द, हमारे पास ये वाली जो कमांड है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी. मैक्सिमम टोटल 5 है. तो फिर वो यूजर से पूछेगा कि आप अगेन 3 पुट करें या कोई भी वैल्यू पुट करेंगे. वो 3 पुट करेगा. तो फिर उसके बाद ये इटरेशन चलेगी हमारे पास. टोटल नंबर क्या है जी? अब टोटल में हमारे पास क्या स्टोर है? 2 एंड प्लस 3. अब यूजर ने पुट किया था. अब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. और 5 किस में स्टोर हो जाएगा? इस टोटल में. और ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? अपडेट होके 5 हो जाएगा. ये जो accumulator है, ये वाला accumulator, ये क्या हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा. अब अगेन वो पूछेगा, क्योंकि 2 इटरेशन हमारे पास हो चुकी हैं.
3, 4 एंड 5 इटरेशन हमने करनी है। इसी तरह हमारे पास अगर ये 5 है, अगेन हमारे इटरेशन के बाद फिर 1 प्रेस करते हैं तो 5 + 1 = 6 हो जाता है, और फिर अगेन 6 प्लस फिर वो 1 प्रेस करता है यूजर, तो वो 7 हो जाता है। तो इसी तरह ये जो अक्यूमुलेटर वाला जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है वो अपडेट होता रहेगा। जैसे ही 5 हमारे पास टोटल कंप्लीट हो गया इटरेशन, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंट द टोटल इज अ टोटल। वो एक एज अ जो एक्यूमुलेटर हमने परफॉर्म किया वो एज अ आर्गुमेंट्स हम यहाँ पास करवा रहे हैं, तो जो एट द एंड हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्यूमुलेटर में वो एज अ आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अब इस फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा समझा दूं पहले, फिर उसको इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। देखिए, सेट द एक्यूमुलेटर 0। स्टार्ट में हम एक्यूमुलेटर को 0 क्यों रखा है हमने? अब इस चीज का एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पूछना चाहिए था कि ये जो एक्यूमुलेटर है स्टार्ट में इसकी वैल्यू 0 क्यों रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी वैल्यू में 1 रख देता हूं तो वो हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मंडे वाले दिन जो है वो सेल 0 है, मतलब 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो अब सिंपल इसी तरह हमारे पास ये है कि अक्यूमुलेटर 0 इज द नंबर्स अनदर नंबर टू रीड। हम वो वैल्यू पूछेगा, 5 वैल्यूज हमने इंटर करवानी है यूजर से, वो ऐसे रीड द नेक्स्ट नंबर वो पूछता रहेगा, वो ये हमारे पास आइटरेशन जो है वो चलती रहेगी। जैसे ही वो 5 तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली ये फॉल्स हो जाएगी। सिंपल इसको क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम सेव एज करते हैं। सेव एज करने के बाद हम सी फाइल में जाते हैं, वेयर इज यूजर वलीद अहमद, एंड इसको हम स्टोर करवाते हैं जी, total.py, एंड इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, अब कमांड लाइन में हम वापस जाते हैं और py ज्वाइन पाइथन स्पेस total.py, enter the numbers। अब इसमें क्या है जी बच्चे, इसमें ये है कि अब देखें, वो अब यूजर से पूछ रहा है कि 5 नंबर्स विल बी इंटर। हमने 5 नंबर्स इंटर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ से पहले पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मंडे को मेरी शेयर हुई है 25,000 इंटर प्रेस करूंगा, इंटर द ट्यूसडे नंबर मेरे पास से सेल हुई है 35,000 जितनी भी हुई है, इंटर प्रेस करता जाऊंगा ऐसे, ये सेल्स में बताता जा रहा हूँ 5 एट द एंड, दिस इज द लास्ट वन। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली द टोटल इज 63,387। ये आपकी टोटल सेल जो है 5 डेज की वो आपको बता रहा है। तो ये प्रोग्राम था कि हम किस तरह से यूजर से वैल्यू गेट करवा के उसका टोटल जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। अभी आगे चलने से पहले आप लोग मुझे बता दें कि इस प्रोग्राम की समझ आई आप लोगों को। सब लोग चैट में मुझे बताएं, अगर समझ नहीं आई तो मैं यहां से फिर आपको दोबारा समझा देता हूं। चले, क्लियर है जी। सिंपल, अब देखिए ना बच्चे, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को बताता हूं ना कि इस वेरिएबल से कैसे अपडेट होता है, फिर वो अक्यूमुलेटर कैसे, कोई भी प्रोग्राम समझने के लिए, कोई भी प्रोग्राम को सुनने के लिए, समझने के लिए आप जो है वो इसी तरह की जब परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोगों को प्रोग्राम जो है वो समझ आ जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। नहीं है क्लियर, कोई कह रहा है प्लीज क्लियर है सर, क्लियर है सर, एक बार दोबारा बता दें। अच्छा चले, मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 मिनट्स हैं, उसके बाद मैं लिंक दोबारा सेंड करूंगा, तो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं हम वो उसको पढ़ लेंगे। अब सिंपल देखिए ना, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है मैक्सिमम, एंड सेकंड इज द कार्ड एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अब ये देखें ना, मैं ये इसलिए बनाता हूं कि क्योंकि ये मेमोरी होती है, एक मेमोरी कंप्यूटर में जब भी हम वेरिएबल स्टोर करवाते हैं तो एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। यहाँ पे मैं ACC लिख देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम टोटल हमारे पास क्या है जी, 5 है, एंड एक्यूमुलेटर इज बेसिकली स्टार्ट में हमारे पास 0 है। दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड अ 0। ये एक्यूमुलेटर है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो सिंपल प्रिंट की कमांड है, एग्जीक्यूट होंगी। इटरेशन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये चलेगी कि द काउंटर इन द रेंज एज मैक्सिमम
5 है, 5 तक हमारे पास ये इस लूप ने जो है वो चलना है। वो 5 से फिर 4 जाएगी, फिर 3 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 1 जाएगी, ऐसे, ठीक है। नंबर्स क्या है जी, यूजर्स वैल्यू गेट करवाएगा। यूजर्स ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट में 1 प्रेस किया है, ये वाली लाइन मैं बता रहा हूँ। अगर यूजर स्टार्ट में उसने 1 प्रेस किया तो उसके बाद 1 प्रेस करने के बाद ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट होगा। ये क्या है कि टोटल बेसिकली ये जो फार्मूला था स्टार्ट में 0 था, तो उसमें क्या होगा कि 0 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 1, और ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू होती है जब ये इसका आंसर आता है तो ये ऑटोमेटिकली इस टोटल में स्टोर हो जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा जब लूप वापस आती है तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 0 है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इटरेशन थी तो अब ये 4 इटरेशन हो जाएगी। तो इसी तरह वो अगेन हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन होगी, तो फिर हमारे पास अगर वो यूजर 1 प्लस 2 प्रेस करता है, अब ये 1 पहले वाला था, ये वाला जो इसका ऑटोमेटिकली इसका अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर इसको अपडेशन हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ जाएगी, वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट अगर कोई वैल्यू गेट करवाता है 4, यहाँ ये वाली लाइन जो एग्जीक्यूट करवाता है, तो वो फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है वो उस प्रीवियस के साथ वो प्लस हो जाएगी, और ऑटोमेटिक इस तरह अपडेट होती रहेगी। लेस देन 1 मिनट है। मैं लिंक आप लोगों को दोबारा सेंड करता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो 1-2 स्लाइड्स हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि द ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है कि आप चैप्टर नंबर सेकंड में हम चलते हैं, आप रिवाइज करते हैं कि चैप्टर नंबर सेकंड में हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स के हवाले से कुछ डिस्कशन की थी कि कोई भी जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट का हमारे पास एक था कि लेफ्ट साइड पे हम वेरिएबल्स का नेम देते हैं, एंड फिर उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, और उसके बाद हम वैल्यूज देते हैं कि जो भी हमने जो वैल्यूज हमने देनी होती है एज अ वेरिएबल्स को, वो हम परफॉर्म करते हैं। तो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक नॉर्मल आ जाती है, एक हमारे पास ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाता है। In many assignment statements, the variables on the left side of the assignment operators also appear on the right side of the operator. इसमें सिंपल क्या हो रहा है, इसमें सिंपल मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि एक वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं। सिंपल अभी जो प्रीवियसली जितने भी हम प्रोग्राम लिखते आ रहे हैं उसमें बेशतर औकात ऐसा ही होता है। एक्स लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा, फिर उसके बाद x प्लस 1 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपने सिंपल क्या करना है कि जिस तरह भी प्रीवियस हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने क्या किया था जी, नंबर लिखा था NUM, जो बल्कि उसमें ओपन करके ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसमें हम ये प्रोग्राम किधर गया, वेयर इज दैट, ये रहा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था जी, इसको ऐसे करते हैं पहले, और इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। अब इस प्रोग्राम में देखिए ना, इस प्रोग्राम में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को एज अ नॉर्मली लिया हुआ है ना। अब ये देखें, ये रहा असाइनमेंट, ये देखें, इस चीज को देखें। अब इसमें क्या किया है कि इसमें आपने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया टोटल एंड इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। अब देखिए उसमें उसी वेरिएबल्स को आपने राइट साइड पे भी जो है वो परफॉर्म कर रखा है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू अगेन x प्लस नंबर, हमारे पास कोई भी हो सकता है 1, तो ये एक सिंपल नॉर्मल सी जो है एक परफॉर्मेंस है कि आप इस तरह से भी जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि उसको हम कैसे लिखते हैं कि स्पेशल सेट ऑफ ऑपरेटर डिजाइन विद द टाइप ऑफ द जॉब, जिसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें सिंपल इनको परफॉर्म करने के लिए ये इसका ये फायदा होता है कि आपकी जो टाइम है वो काफी ज्यादा कंज्यूम नहीं होता। अब ये देखें, ये कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं और उनका इक्विवेलेंस भी हमारे पास इक्विवेलेंट भी दिया गया है कि उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास सिंपल एक नॉर्मल सी फॉर्म है। इसमें देखें कि अब इसमें देखें x इज इक्वल टू x प्लस 1, एक नॉर्मल सी जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। अब एक ऑपरेटर है, उसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि प्लस इज इक्वल टू, अगर मैं लिख देता हूं तो इट्स मींस के यही ऑपरेटर जो है आपके इस नंबर्स के साथ भी जो है वो प्लस हो रहा है। इसको मैं लिखने का तरीका ये होता है कि x लिखूंगा
और यही आपका जो एगमेंटेड ऑपरेटर है ये परफॉर्म करूंगा और आगे 5 लिखूंगा। तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो x है ये इसके साथ भी जो है वो प्लस हो रहा है, वो चाहे इस तरफ है या चाहे इस तरफ है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास माइनस के लिए भी यही है, सेम एज अ ऑगमेंटेड ऑपरेटर की जो y है ये यहाँ पे भी माइनस हो रहा है हमारे पास। इस तरह मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है, डिविजन्स के लिए भी है, और हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर्स के लिए भी हम परफॉर्म कर सकते हैं कि इनको आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, जो हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज का वर्ड हम यूज क्यों करते हैं। तो इस चीज में आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है जिसमें आप लोगों ने अगर कोई परफॉर्म करना है स्पेशल ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो उसको इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अभी जो है हम लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। आप लोगों ने ट्राई करनी है कि कल भी अगर हमारी ये क्लास अरेंज हो जाती है तो इंशाल्लाह हम जो है कल ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड कर लेंगे। मेरे क्योंकि इस वीक में हमारी जो 2 क्लासेस हुई हैं, मंडे एंड ट्यूसडे को आप लोगों के जो क्विजेस थे तो उस वजह से क्लास जो है वो स्किप करनी पड़ गई थी। दिस इज द लास्ट स्लाइड। सेशनल्स क्या होता है जी? सेशनल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है कि भेजना, भेजने वाला या सेंड करना, किसी चीज को सेंड करना। तो सेशनल्स को पाइथन में इसका क्या फायदा होता है, वो ये होता है कि ये एक स्पेशल वैल्यू होती है। स्पेशल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू के एंड होने से पहले लगाई जाती है। मतलब क्या है इस चीज का, मैं आप लोगों को ये बताता हूं बच्चे कि अभी देखिए ना सिंपल, अब ये एक प्रोग्राम हमने लिखा था, इस प्रोग्राम में हमने एक वैल्यू दी थी फॉर द काउंटर इन द रेंज इज अ मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैंने बता दी थी कि टोटल इसकी 5 वैल्यूज हमने आनी है और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लूप है वो एंड हो जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन नहीं लिखता, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद एक मैं क्वेश्चन सर, सेंशनल्स ही बोलेंगे, सेंशनल ही है ये। तो इसको सुन ले पहले आप लोग बच्चे, चैट में बता दें क्वेश्चन आप लोगों का जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। ये एक स्पेशल वैल्यू होती है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू के एंड पे लगाई जाती है। अगर आप बहुत बड़ा सीक्वेंस ऑफ वैल्यू का प्रोग्राम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपकी थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं या हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज, उसका जो सीक्वेंस है प्रोग्राम का आ जाता है। सिंपल इसको मैं ऐसे बता देता हूं कि अगर एक ऐसा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें आपकी जो रेंज है वो 1 से 100 तक है, तो इस बड़े से प्रोग्राम को लिखने के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक सेशनल्स जो है एक वेरिएबल्स क्रिएट करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त आपको नंबर का पता नहीं होता, मतलब कि जो सीक्वेंस में चल रही होती हैं वैल्यूज, तो इस तरह की लूप को कैसे डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेशनल। आप एक वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं, अगर यूजर वो वाली वैल्यू इंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आपके फेसबुक जब आप ओपन करते हैं, आपकी फेसबुक में क्या होता है जी, आपका सबसे पहले वो यूजर नेम और आपका पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड क्या होता है जी? पासवर्ड में भी आपके सेशनल्स यूज हो रहे होते हैं। सेशनल्स वो कैसे यूज हो रहे होते हैं, मैं अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी फेसबुक का या आपका कोई फेसबुक हैक कर रहा है, और आपके मोबाइल में भी ऐसे ही होता है, मोबाइल में हर जगह पे ऐसे ही होता है कि आप पासवर्ड एंटर करते हैं, अगर आपने 3 मोर अटेम्प्ट्स क्रिएट कर लिए, अगर फॉर एग्जांपल 3 अटेम्प्ट्स
आपकी पासवर्ड की रॉन्ग चली जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो आपका जो है वो टाइम लगा देता है कि आपने इतने टाइम बाद जो है आपने नेक्स्ट पासवर्ड आप लगा सकते हैं। मोबाइल में भी ऐसे ही होता है कि अगर मैं अपना जो पासवर्ड है वो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अगर मैं रॉन्गली जो है एंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बता देगा कि यू एंटर अ नेक्स्ट पासवर्ड अबाउट आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट्स, इस तरह वो इंक्रीज होता रहता है। तो सेंसेशनल यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि वो जो 4 अटेम्प्ट्स हैं, कि 4 इज अ नंबर। अब ये देखिए ना, 4 अटेम्प्ट्स जैसे ही कंप्लीट होती हैं, वो हमारे पास क्या बता देता है कि वो हमें एक टाइमर लगा देता है कि आपने 10 मिनट्स के बाद जो है वो पासवर्ड को दोबारा एंटर करना है। अब ये जो 4 है इज अ स्पेशल नंबर्स। सेनेशनल जो एक चीज होती है, सेनेशनल इज अ स्पेशल वैल्यू दैट मार्क द एंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एटम्स। किसी भी लूप को या किसी भी चीज को एंड करने के लिए हम एक जो स्पेशल वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं कि अगर यूजर वो वैल्यू इंटर करेगा या वो वैल्यू काउंट होगी तो ऑटोमेटिकली लूप आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है। अब उसमें सिंपल क्या है कि एग्जांपल मैं एक और भी दे देता हूं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर क्या करता है कि आप डॉक्टर ने एक टारगेट रखा हुआ है कि पूरे दिन में उसने 100 पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसने चेक करने हैं। तो फर्स्ट पेशेंट आता है 2 3 4 5 6, तो वो जो 100 वाली जो लाइन है, जैसे ही उसमें जिस तरह हम बैंकों में जाते हैं तो एक जो ऊपर एक नंबरिंग चल रही होती है, तो जैसे ही कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर का जो है वो एक जो है वो टाइम ओवर हो जाएगा और उसके बाद वो लिखा हुआ आ जाएगा कि नो मोर पेशेंट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो इस तरह के सेनेशनल जो है हम क्रिएट कर लेते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ बिग। अगर हमारे पास कोई ऐसी अमाउंट आ जाती है कि काफी ज्यादा उसकी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, और उसके लिए हम ये करते हैं कि हम एक सेनेशनल एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं जिसमें यूजर आपको क्या करता है कि यूजर एक वैल्यू इंटर करता है। अगर वो स्पेशल वैल्यू इंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लूप उसकी एंड हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसी सेनेशनल का एक प्रोग्राम जो बुक में भी अवेलेबल है